पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बाबरी शब्द नाम ही मत लीजिए, क्योंकि बाबर अवध में गया ही नहीं कभी। बाबर 4 वर्ष तक जीवित रहा है भारत में, दिल्ली और ये मेवात वगैरह में उसने युद्ध किया राणा सांगा वगैरह से, और बाद में वो एक बार बिहार से बंगाल तक के लिए गया है, उसके बाद वो मर गया। बाबर कभी भी अयोध्या नगरी अवध प्रांत में पैर रखने की जुर्रत नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, अगर बाबर ने मस्जिद का नाम लेते हो तो उसके बाद हुमायूं आया, अकबर आया, औरंगजेब आया, तब क्यों नहीं बताया कि यहाँ बाबरी मस्जिद थी, क्यों नहीं कब्जा किया? अगर अकबर को तो कहते हो महान था तो क्यों नहीं अवध में गया? वो अवध में एक बार भी क्यों नहीं गया? अवध में बाबर के पास ये असल में क्या है कि ये इन लोगों के साथ, मैं आपको सत्यता बताता हूँ, कड़वा सत्य बताता हूँ कि इनके साथ ब्रह्मज्ञानी लग जाते थे, ब्रह्मज्ञानी, और ये अपना कुचक्र चलाते रहे। अकबर के साथ, बाबर के साथ भी ब्रह्मज्ञानियों ने लोधी को अटैच करा दिया राणा सांगा के साथ। इसलिए जब युद्ध होने लगा, राणा सांगा सोचा कि ये लोधी तो मेरा आदमी है, और उसी लोधी के ही आदमी राणा सांगा के भाला पर भाला चालू कर दिया और युद्ध हार गए। अकबर के साथ भी बीरबल था, इसलिए ये ब्रह्मज्ञानी इस धरती के कैंसर हुए, क्योंकि उनको भूला नहीं है कि रावण मारा गया, मेघनाथ मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, खर मारा गया, दूषण मारा गया, मारीच मारा गया, और ताड़ुका मारी गई। ये तो मुख्य लोग मारे गए। इसके बाद विभीषण ने संधि कर लिया, और फिर राम के यहाँ आना जाना हो गया। जो बचे हुए थे ब्रह्मज्ञानी रावण के, वो आके अवध में आना जाना हो गया, यहाँ खाना बनाने लगे, पूजा करने लगे, और हमारे ऊपर त्रिशूल पेलना शुरू किया। सामने तो लड़ नहीं सकते थे, इसलिए दूसरे को फंसा करके, तार में तार जोड़ करके, तार में तार घुसेड़ कर। साहब, मेन बात कहिए कि आप तो राम जन्मभूमि में आपका कुछ है ही नहीं। आप कहते हैं कि आप राम वंशज हैं, आपका तो हिस्सा ही नहीं है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं है? हमने अपना ट्रस्ट बनाया है। अगर ये दोगले, ये मोदी को अभी समझ आ जाएगा, जब अकबर, बाबर, औरंगजेब और जितने आए उस धरती पर कभी नहीं गए अवध में, तो ये उन ब्रह्मज्ञानियों के चक्कर में आकर के हमारे साथ छल किया मोदी ने। सर, लेकिन आपने अपना ट्रस्ट बनाया, सरकार ने तो अपना पहले से ही ट्रस्ट बना रखा है, तो क्या आपके ट्रस्ट को मान्यता मिलेगी या सरकार के ट्रस्ट अपनी तरफ से देखेगा वो? ऐसे तो फिर अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज ले लें यहाँ की धरती। अंग्रेज भी तो आए थे, तो अंग्रेज ले लें यहाँ, क्यों चले गए बोरी बिस्तर लेकर के? तो ये इनको और किसका पूछा था? वो कीड़े पतंगे, कौन सा? चंद्रशेखर, रावण एक रावण को, ये रावण क्या, ये कीट पतंगा है। इस तरह के कीट पतंगे बहुत आए, बहुत गए। पतंगा सोचता है मैं चील से भी और बाज से ज़्यादा बड़ा हो गया, उड़ लेता हूँ। एक बार उड़ेगा और पट से मरेगा, अपने आप मर जाता है पतंगा। इसलिए उसको चिंता, उसको इस लाइन कि हम राम मंदिर बनने नहीं देंगे। अरे वो राम मंदिर, राम जन्मभूमि हमारे बाप की है, उसके बाप की नहीं है ना, कि नहीं बनने देगा? कैसे नहीं बनने देगा? वो कौन होता है? ऐसे कीट पतंगे बहुत आए और बहुत चले गए। तो राजा जी, कहाँ दिक्कत आ गई? आप राम वंशावली से हैं और उत्तराधिकारी आप पूरे बनते, तो ऐसी क्या समस्या आ गई थी, ऐसी क्या बात हुई जिसके कारण आपको उस बोर्ड के अंदर नहीं रखा गया? जब मति भ्रष्ट हो जाती है, चींटे के पंख तब उगते हैं जब उसको मरना होता है। तो मोदी के पंख उड़ गए, पंख उग गए, इसलिए मोदी अब मरेगा इसी राम जन्मभूमि के उसमें। 18 करोड़ क्षत्रिय ऐसा ठोकर मारेंगे इनको कि इनको समझ नहीं आया अभी तक। एक पिद्दा सा कीड़ा जो दिखता नहीं है, पूरा बांस पेले है सबको, तो हम तो 18 करोड़ तलवार भांजने वाले हैं।
हम बताएंगे ना। तो क्या लगता है आपको, आप अपना उत्तराधिकारी का जो आपका जो अधिकार है वो तलवार के बल से लेंगे आप? तलवार से बल के नहीं, ऐसे ही रौंद लेंगे। जाने तो दो, ये लॉकडाउन खोल करके देखे तो पहले। लॉकडाउन चला करके समतलीकरण कर रहा है। ये अन्याय है, ये अधर्म है, और जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब उसका विनाश हुआ है। और मैं दिखा दूंगा, अगर मैं 10-20 साल जी गया तो इनको मैं चटनी बना करके ही मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा। राम 2 भाई थे, हम 18 करोड़ भाई हैं। तो कहाँ तक आपका मसला ये पहुँचा है, जो आपका विवाद चल रहा है सरकार से, भारत सरकार से, कहाँ तक पहुँचा है? अरे लॉकडाउन खोल करके चूड़ी पहन करके ऐसी तैसी करा रहे हैं। चूड़ी खोलो ना, आओ मैदान में, सीने पर सीना टक्कर लो, तब बताते हैं तुमको कि कैसे बनता है और कैसे बिगड़ता है और किसका है और किसका नहीं है। तो अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती, अगले क्या कदम रहेंगे आपके? सरकार के बाप की है कि नहीं मानेगी? सरकार के बाप की है कि हमारे बाप की है? वो सरकार चाहे तो किसी को दान दे देंगे। भारतवर्ष हमारे बाप का है कि इनके बाप का है? ब्रह्म ही छत्री है, छत्री ही अमृत है, और अमृत को जो नहीं मानेगा उसका विनाश तय हो जाएगा। राक्षस अमृत को नहीं पहचाना था, इसलिए वो मर गए, मिट गए। और ये भी अमृत को नहीं पहचान रहे, छत्रित्व को नहीं पहचान रहे ना, ब्रह्म को नहीं पहचान रहे। ब्रह्मज्ञानियों के चक्कर में, ब्रह्मज्ञानियों का काम है ब्रह्म का परिचय कराना, उसका समर्थन करना, उसके बारे में बताना। और जब ब्रह्मज्ञानी छुरा घोंपने लगेगा ब्रह्म को तो विनाश होगा, विनाश तय है इनका। तो मंदिर में अभी 15 सदस्यीय जो ट्रस्ट बना हुआ है उसमें तो आपकी भागीदारी नहीं है, उस पर क्या कहें? हम उस ट्रस्ट को मानते नहीं। हमने भी तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया है, हमने बनाया है, जिसमें 50% छत्री रहेगा, 10% महिला रहेंगी और 40% में प्रबुद्ध लोग और भी बहुत लोग हैं वो रहेंगे। यही ट्रस्ट लागू होगा। जिसके बाप की संपत्ति है वो होगा। आज से थोड़ी है, 2 लाख साल का मैंने वंशावली दिया है इन बेशर्मों को। इनको शर्म नहीं आती? किसी के घर में कुदा देगा डाकू को, वो अपना बनाए ना डाकू, जिनको बैठाया है वो लड़ करके तो लिया नहीं कभी। विनाश करने के लिए लिया है कि इस बीजेपी का विनाश तय हो जाएगा इसी राम जन्मभूमि में। एक राम, भगवान राम ने भेज दिया ना पिद्दा, जो दिखता नहीं है, माइक्रो से भी नहीं दिखता। कहें कोरोना है जी, घुस जाओ बिल में। अभी तो कोरोना भेजा है, और जब महारथी भेजेंगे तब देखना क्या। धरती 2 लाख सालों का मैंने वंशावली दिया है के पिल्ले ये बोलते हैं कि राजा हरिश्चंद्र काशी में गंगा के किनारे मुर्दा घाट में मुर्दा जला रहे थे। और इन बेशर्मों से पूछो कि राजा हरिश्चंद्र गंगा जी तो भागीरथ लाए थे, गंगा जी तो भागीरथ लेके आए। राजा हरिश्चंद्र से 1 लाख साल बाद पैदा हुए। बोलते हैं कि वो मुर्दा जला रहे थे, वो ये बोलते हैं ना, ये मुर्दा जला रहे थे काशी में गंगा जी के किनारे। तो सगर के बाद पैदा हुए, सगर के बेटों को ही तृप्ति के लिए गंगा लाए थे। तो जब 1 लाख वर्ष बाद पैदा हुए भागीरथ, तो गंगा थी नहीं, लेकिन गंगा जी के किनारे मुर्दा जला रहे थे। वही ब्रह्मज्ञानी हैं, और क्या है, उनको ज्ञान है कि कैसे। इन्होंने पहले मुसलमानों से लड़ाने की कोशिश किया क्षत्रियों को, वो नहीं कामयाब हुए। क्षत्रिय तो अमृत है, उसको मिटा नहीं सकते तुम। उसमें तो भगवान ने जन्म लिया है, विष्णु ने जन्म लिया है, कृष्ण ने जन्म लिया है। तुम्हारे मिटाने से हम मिट जाएंगे? छाती में चढ़ करके ले लेंगे।